राम राम जी सभी को। जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल साक्षी विवेक गहलोत में। जिन भाई बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और अच्छे कमेंट करें। सुबह के बज रहे हैं 9। विवेक जी को मैंने दवाई ववाई दे दी है और इनको भीतर भी लिटा दिया है कमरे में, क्योंकि शाम को इनको हम बाहर लिटा लेते हैं। आज मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है क्योंकि मुझे विवेक जी की पुरानी बातें जिस दिन याद आ जाती हैं। मेरा भाई यहाँ पर रहता है तब तक तो मैं ठीक रहती हूँ, दुख मेरा कम नहीं होता है, लेकिन जो मैं सोचती हूँ जो मैं अपने दिमाग के अंदर बातें लाती हूँ वो नहीं सोच पाती हूँ, क्योंकि मैं उससे बातें करती हूँ, बातों में रह जाती हूँ। कभी विवेक जी की सेवा, कभी उससे बातें करनी, कभी डुग्गू, कभी मम्मी, तो दिन कट के यूँ ही चला जाता है, लेकिन रात कभी नहीं कटती। रात 2 साल होने वाले हैं इनको अगस्त में, अभी तक मेरी रात बिना रोए अभी तक भी नहीं कटी है। ऐसी ही रोती हूँ रात को। बस रोना इसलिए आता है कि कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में ये सब भी मुझे देखना पड़ेगा और मुझे इस तरीके से अपने विवेक जी को देख देख के जीना पड़ेगा। आज मैं घर पे अकेली हूँ। आज मम्मी पापा के साथ चली गई हैं चारा लेने के लिए, पशुओं के लिए। तो जब से मम्मी गई हैं तब से रोना रोना हो रहा है, क्योंकि विवेक तो बोलते भी नहीं हैं, ना ये चलते हैं, ना बोलते हैं, ना बैठते हैं। कभी बस ये कहती हूँ मैं भगवान से कम इनको इस लायक तो कर दे कि ये खुद से बैठ जाएं और हमसे अपनी मतलब दुख सुख की बात कर लें। बस इतना भी अगर भगवान इनको कर देगा तो हम इस सहारे से भी अपने जीवन को काट लेंगे। जब मुझे विवेक जी की पुरानी बातें याद आती हैं तो मैं बस ईश्वर से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है ऐसा किसी बहन के साथ ना हो जैसा मेरे साथ हो रखा है। बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। इस हालत में अपने पति को देखना बहुत मुश्किल का काम है। ये समझो कि जो मैंने देखा तो नहीं, सुना ही है कि नरक में जाएगा, तो मैं नरक में ही गई हुई हूँ। इस टाइम मैंने नरक को यहीं देख लिया है, यहाँ पे ही देख लिया है। जिंदे जी मैंने नरक को देख लिया है कि मैं नरक जैसी ज़िंदगी जी रही हूँ। जब मुझे पुरानी बातें याद आती हैं ना तो यहाँ पे रहना मेरे लिए नरक से कम नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं अपनी ससुराल में नहीं, किसी जेल में अपना टाइम काट रही हूँ। हकीकत बता रही हूँ, आज मैं आपको अपने दिल की बात बता रही हूँ। ऐसा लगता है कि ये मेरी ससुराल नहीं है, यहाँ पे नरक है। मैं नरक में रहती हूँ, मैं जेल में कैद कर रखी हूँ। इस तरीके से मुझे फील होता है, क्योंकि जिस बंदे के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था ना, आज वही बंदा इस हालत में है, इस कंडीशन में है। तो ये तो मेरा दिल जानता है कि मैं किस तरीके से रहती हूँ और कैसे मैं टाइम काटती हूँ, हँसती भी हूँ, खाती भी हूँ और पहनती भी हूँ। सभी कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन कभी भी ऊपर वाला ये दिन किसी को ना दिखाए। बस मैं यही कहती हूँ ऊपर वाले से कि जो मुझे दिखा दिया है ये दिन किसी को ना दिखाए। आज मुझे इस बात को लेकर रोना आ रहा है। जो विवेक जी की बहन है, ताऊ जी की लड़की, वो शादी कर रही है अपनी लड़की की। मतलब वो भांजी लगी हमारी जिसकी शादी हो रही है, तो हमें भात भी देना है। पिछले साल भी कर रही थी वो, लेकिन उन्होंने विवेक जी की वजह से नहीं किया था। वो ये सोच रही थी कि विवेक बैठने लगेगा तभी करेंगे, लेकिन कोई कब तक रुकेगा, क्योंकि विवेक जी का तो कोई टाइम पता नहीं है कि इनको कब ये बैठे, कब ये चले, इनके टाइम का नहीं पता है। तो पिछले साल उन्होंने इस शादी को रोक लिया था, लेकिन कोई कब तक रोकेगा। 2 साल होने वाले हैं विवेक जी को भी। तो उसकी शादी है अभी और 6-7 दिन बाद है वो। तो मैं जाना नहीं चाह रही हूँ शादी में, क्योंकि मेरा मन नहीं करता है ऐसी शादियों में जाना जहाँ अपना ना दिखाई दे। तो वो कोई दावत नहीं होती है वहाँ पे। लेकिन जब वो आई थी अभी सिस्टर, इनकी बड़ी सिस्टर है वो, तो वो ये बोल रही थी कि तुम्हें ज़रूर आना है और डुग्गू को भी लेके आना है। अगर डुग्गू आ जाएगा और तुम आ जाओगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि विवेक ही आ गया। लेकिन आप ही बताओ कि वहाँ जाकर मैं क्या करूँगी, जहाँ मेरा अपना ही नहीं दिखाई देने का, तो सब दिखाई देंगे, सबके हस्बैंड सबके साथ रहेंगे और मैं एक ऐसी बदनसीब
वहाँ पे अकेली रहूँगी। मैं भगवान से ये कहती थी कि जब तक उस लड़की की शादी हो तब तक विवेक जी बैठे हो जाए, लेकिन नहीं हुए। ऐसा भी नहीं हुआ, नहीं किया भगवान ने इनको बैठा, नहीं किया। कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया में भगवान है भी या नहीं, क्योंकि जितना हम अपनी लगन से सेवा कर रहे हैं और किसी भी चीज़ की विवेक जी को कमी नहीं आने दे रहे हैं, फिर भी भगवान की भी पूजा लगातार कर रहे हैं, फिर भी हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं मिल रहा है जिससे हमें तसल्ली मिले कि हाँ विवेक जी ठीक हो जाए। बस ये है कि थोड़ा थोड़ा बातों को समझते हैं ये, अगर हम इनसे कुछ पूछते हैं तो बता देते हैं, पूछने के बाद बताते हैं, अपनी मर्जी तो ये कुछ भी नहीं बताते हैं। बस मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं शादी में नहीं गई तो उनको बुरा लगेगा, क्योंकि वो विवेक से बहुत प्यार करती थी और डुग्गू से भी बहुत प्यार करती हैं वो, उनकी अकेली लड़की है। और मैं गई तो मुझसे वहाँ रहा नहीं जाएगा। अगर मैं वहाँ पे रहूँगी तो पता है ये दुनिया है, कुछ औरतें कहेंगी कि तो क्योंकि ये समाज होता है, अगर मैं वहाँ पे जाऊँगी और रहूँगी तो कुछ औरतें कहेंगी कि जब इसको रोना ही था तो ये यहाँ क्यों आई, ये घर पे रहती। सज सबर के जाऊँगी तो कुछ औरतें कहेंगी ये देख लो, इसको अपने पति का दर्द नहीं है, कैसे सज सबर के आई है। सिंपल होके जाऊँगी तो कुछ औरतें कहेंगी, औरतें ही कहती हैं, ये जो दुश्मन होती है ना, औरत औरत की दुश्मन होती है। सिंपल होके जाऊँगी तो कुछ औरतें कहेंगी ये देख लो, ये तो अभी से ही ऐसे रह रही है जैसे कि विधवा हो गई हो, इसको विधवा होने का ज़्यादा शौक हो रहा है। तो ये चीज़ें जब मैं सोच रही हूँ कल से लेके कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे, क्योंकि भगवान ने तो मुझे जाने लायक कर नहीं रखा है। सज सबर के जाऊँगी तो मुझे कोई जीने नहीं देगा, सिंपल होके जाऊँगी तो मुझे कोई जीने नहीं देगा, नहीं जाऊँगी तो लोग बातें बनाएंगे। तो बस यही चाहती हूँ ईश्वर से कि ऐसा दिन किसी के साथ ना घर में आए ना, जैसा कि हमारे घर में आ रखा है और हम इसको फेस भी कर रहे हैं। मेरे चाचा जी के लड़के की शादी हुई थी, वहाँ पे गई थी मैं, वहाँ पे भी मुझसे रुका नहीं गया। बस तैयार हुई अच्छे से, सब ऐसे तैयार हुई कि मेरे माँ बाप को भी दर्द ना हो कि हाँ हमारी लड़की परेशान है, मेरे परिवार को दर्द ना हो कि हमारी लड़की परेशान है। नहीं रुका गया, सबको देख के नहीं रुका गया, आधा घंटा भी नहीं रुका गया, अपने घर पे वापस आ गई, रात को ही वापस आ गई। गई थी 3 दिन के लिए और रात को ही वापस आ गई। तो मैं ये सोचती हूँ जिन बहनों के पति ख़त्म हो जाते हैं तो वो बहनें बेचारी कैसे टाइम काटती होंगी। मेरे के तो अभी सांस चल रहा है, फिर भी मुझे टाइम काटना इस समाज में रहकर इतना मुश्किल हो रहा है कि इसको मैं ही जान सकती हूँ, मुझे ही पता है कि मैं कैसे टाइम काटती हूँ। मेरा 1% भी मन नहीं है शादी में जाने का, क्योंकि मुझे पता है तरह तरह की बातें मिलेंगी सुनने को बाद में, पहले चली जाऊँगी फिर बाद में सुनने को बातें मिलेंगी। नहीं जाऊँ तो वो दीदी परेशान हो जाएंगी, वो बोल रही हैं कि अगर तुम आओगे तो मुझे लगेगा कि विवेक आ गया। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। शादी के 10 दिन बचे हैं और जिस लड़की की शादी है उससे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार था। जब डुग्गू पैदा हुआ था तो उसने ही किया था मेरा सारा बैठाना लिटाना, मेरे कपड़ों को धुलना, सारा काम उस लड़की ने ही किया था जिसकी शादी है इस टाइम। बहुत प्यार करते थे विवेक जी उससे, अपनी भांजी से। और आज विवेक जी को ये नहीं पता कि भगवान ऐसा दिन किसी को न दिखाए। बस मैं तो ईश्वर से यही कहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि ऐसा दिन किसी को न दिखाए, किसी को भी ना दिखाए। जितने टाइम पास को आ रहा है, जैसे उसकी शादी है 13 तारीख की रात को है, जैसे जैसे टाइम पास को आ रहा है ऐसे ऐसे ही मुझे रोना आ रहा है कि जब मैं वहाँ पे बात भरूँगी और आरती में आठ तलूँगी तो मुझे कैसा फील होगा। भगवान किसी को ना दिखाए ऐसा दिन। उससे आगे को बात नहीं बननी है कि मुझे क्या कहना है क्या नहीं कहना है।